हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है, एक हॉलीवुड के एक्टर है, उन्होंने एक फ्रॉड किया और उसके चक्कर में उनको एफबीआई ने पकड़ लिया। 5131 करोड़ का इसको घपला कहा जा रहा है। उन्होंने क्या कहा था, लोगों से पैसा इकट्ठा किया और कहा कि हम मूवीज़ के डिस्ट्रीब्यूशन राइट लेके और एचबीओ और नेटफ्लिक्स जैसी जगहों पे बेचेंगे। तो इस चक्कर में पैसा इकट्ठा करके उन्होंने अपने लेविश लाइफस्टाइल के ऊपर खर्च किया है। अगली खबर, गवर्नमेंट के एक स्टेप के ऊपर महिंद्रा जी ने बोला कि बहुत ही अच्छा स्टेप है। गवर्नमेंट ने कहा कि अब वर्क प्लेसेस के अंदर भी वैक्सीन लग पाएगी। तो महिंद्रा जी ने बोला ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि सिंपल से अभी क्या चल रहा है, एज वाला सीन चल रहा है कि इतनी एज वालों को लगेगा, इतनी एज वालों को लगेगा। पर कहानी क्या है भाई, वैक्सीन की शॉर्टेज भी पड़ रही है। अब कई लोग कहेंगे भाई शॉर्टेज कैसे हो सकती है, लोग पूरा यूज़ नहीं कर रहे हैं, मतलब बंदे जा नहीं रहे हैं उस हिसाब से वैक्सीन लगवाने के लिए। तो वो शीशी की शायद 30 मिनट्स की लाइफ है, मैंने कहीं पे देखा था। तो एक बंदा ही उसमें से यूज़ करता है, बाकी 3-4 जो डोजेस होती है वो ख़राब हो जाती है। तो गलत चीज़ है ये, देखा जाए तो। अगली खबर, जो क्रेड के फाउंडर है कुणाल शाह जी, उन्होंने बोला ये यूनिकॉर्न एक टैग है कंपनी के ऊपर, पर उसकी वैल्यू तब तक नहीं है जब तक कंपनी प्रॉफिटेबल ना आ जाए। तो बहुत ही डीप बात करी उन्होंने, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज हैं जिनकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है पर उनका प्रोडक्ट एंड तक प्रॉफिटेबल नहीं आता, उसके बाद उनका कांड हो जाता है। एक दो कंपनीज जो आपके दिमाग में आ रही है, नीचे कमेंट में आप मेरे से शेयर कर सकते हो। अगर देखा जाए तो अभी सिर्फ अप्रैल चल रहा है और भाई झड़ी लगी पड़ी है यूनिकॉर्न्स की। यूनिकॉर्न्स पे यूनिकॉर्न्स इंडिया के अंदर आती जा रही है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि बाहर से लोग हमारे देश के अंदर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने टैक्स डिपार्टमेंट को भाई फटकार लगाई है। बोला है कि जीएसटी बनाया गया था लोगों की आसानी के लिए, पर अब लोग डरने लग गए हैं जीएसटी से। बहुत ज़्यादा बिजनेस की कम्युनिटी के अंदर जीएसटी को बुरा माना जाता है। कहते हैं कि भाई जीएसटी ला के ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। रियलिटी बता रहा हूँ मैं, बहुत सारे लोगों को बिजनेस रियलिटी नहीं पता होती। तो पहले कहा गया था जीएसटी आएगा, वन टैक्स आएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पर इतने सारे ताम झाम जोड़े जा रहे हैं इसके ऊपर, इसके चक्कर में घूम फिर के बात वही आ रही है। अगली खबर सेंसेक्स की है। तो भाई आज सेंसेक्स 50,000 छू गया था, उसके बाद बंद होते होते थोड़ा सा नीचे आ गया, पर 50,000 छू गया था। तो शायद मार्केट रिकवर कर सकती है। जिस हिसाब से केसेस रिकॉर्ड तोड़ बढ़ते जा रहे हैं, मार्केट के ऊपर उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। इसका रीज़न क्या है, हमारे बहुत सारे अर्थशास्त्री बैठे हैं, प्लीज़ कमेंट के अंदर बता दो। अगली खबर वर्ल्ड बैंक की है। वर्ल्ड बैंक ने ऐसा कहा है, इंडिया, चाइना, यूएस जैसी कंट्रीज की वजह से ग्लोबल ग्रोथ रेट आ रही है और जो इंडिया का जीडीपी टू डेट रेशियो है वो भाई 90% तक पहुंच गया। पहले 70% के आसपास था, अब 90% पहुंच गया है। जीडीपी टू डेट रेशियो समझने की कोशिश करते हैं एक बार, कि हमारी जीडीपी किस तेजी से बढ़ रही है और डेट हमने कितना उधार ले रखा है उसका रेशियो। अगर आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है, मैं कंट्री को बिजनेस ट्रीट करके बता रहा हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है। अगर आपको अपने बिजनेस को बढ़ाना है और आपको कुछ भी करना है तो आप क्या करोगे, आप मार्केट से पैसा उठाओगे। तो जितना ज़्यादा आप पैसा उठाओगे उतना ज़्यादा अपना रेवेन्यू बढ़ा सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है। जीडीपी का बढ़ने का मतलब एक तरह से आप इसको रेवेन्यू से रिलेट करके चलो। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारा पैसा उधार पे ले लिया है, अब उसकी वजह से हमारी जीडीपी बढ़ रही है। तो ये जो फैक्टर होता है ये हर कंट्री का अलग अलग कहा जाता है। तो मैं आपको बहुत सारी कंट्रीज का डेटा दिखा देता हूँ, किस किस कंट्री का किस किस तरीके का डेटा है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर, अगर जीडीपी टू ग्रोथ रेशियो बढ़ भी रहा है, कोई ऐसा भी हो रहा है 90% पहुंच गया, 100% भी पहुंच जाए, पर अगर गवर्नमेंट की टैक्स कलेक्शन सही हो रही है इसकी वजह से, तो अच्छा है। सिंपल सी बात, गवर्नमेंट ने पैसा उठाया और उसकी वजह से डेवलपमेंट करी या फैक्ट्रियाँ लगाई या कुछ भी किया, जिसकी वजह से हमारी देश की जीडीपी बढ़ी और इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के पास में ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हुई, तो उनके पास प्रॉफिट आना शुरू हो गया। अगर ये हो रहा है तो ये चीज़ अच्छी है, अगर ये चीज़ नहीं हो रही है तो ये चीज़ बुरी है। और जिस तरीके से आजकल खबरें फैल रही है कि भाई लॉकडाउन लग सकता है, लॉकडाउन लग सकता है, बहुत सारे लोगों को बिलीव भी होने लग गया है इस चीज़ के बारे में। तो इसके चक्कर में जो पेनिट्री है, जो मतलब सामान घर का खाना वाना होता है ना, उसको लोग होर्ड करने लग गए हैं। लोगों ने ज़्यादा मंगाना शुरू कर दिया है। इसका एक रीज़न ये भी है, वर्क फ्रॉम होम फिर से बहुत सारी कंपनीज अप्लाई करना शुरू कर दिया है, इसलिए भी ये सारी चीज़ें हो रही। तो जो ऑनलाइन साइट है ग्रॉफर, उसके अंदर 80% राइस आया है रेडी टू ईट आइटम्स का और 500% राइस आया है फ्रोजन फूड का। अगली खबर टेस्ला की है। टेस्ला शोरूम स्पेस ढूंढ रहा है बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली के अंदर 3000 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर। तो भाई अगर आपके पास इतना एरिया खाली है तो अपना टेस्ला वालों से बात कर लो, अपने घर पे टेस्ला का शोरूम बनवा लो। ऐसा नहीं होगा, मतलब वो खुद सिलेक्ट करते हैं लोकेशन ऐसी जहाँ पे ज़्यादा लोग रीच आउट कर सके।
जहाँ पे असली में लोग ले भी पाए। और अगर हम टाटा मोटर्स की बात करके चलते हैं तो टाटा मोटर्स ने एक अच्छी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि हम सीएनजी वाली गाड़ियां भी निकालेंगे। अब कई लोग कहेंगे भाई इतनी सारी सीएनजी गाड़ियां आती है, पर देखिए सिंपल सी बात क्या होता है, आप जब गाड़ी लेते हो उसके बाद में सीएनजी लगती है, वो अपने कोई टाई अप हो रखा है किसी वर्कशॉप से, वहां से लगता है। बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं मारुति की खासकर, जिनका कंपनी से फिटेड सीएनजी किट आती है। तो टाटा ने कहा है कि हम भी उस चीज़ के ऊपर अब स्टेप लेने वाले हैं। जिस हिसाब से पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, सीएनजी एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि उसका इकोसिस्टम भी अच्छे तरीके से डेवलप हो रखा है। तो यहाँ पे जो ईवी वाले लोग हैं, ये एक बात बता दो मुझे, ईवी गाड़ी की जगह क्या मैं सीएनजी गाड़ी ले सकता हूँ? क्या अच्छी एवरेज आती है? और क्या पावर के ऊपर कोई दिक्कत आती है कि भाई सीएनजी है तो गाड़ी खींचती नहीं है या फिर कुछ होता? पॉल्यूशन तो मेरे को पता है कि नहीं होता उस चीज़ से, पर बाकी फैक्टर्स का क्या रहता है बता दो यार। और अगर हम पैसेंजर व्हीकल की बात करके चलते हैं तो उसकी रजिस्ट्रेशन 28% घटी है मार्च के अंदर। तो लोगों ने कम पैसेंजर व्हीकल्स लिए हैं। अगली खबर आरबीआई की, उन्होंने बैंक्स को बोला है कोई पॉलिसी निकालो जिसकी वजह से जो इंटरेस्ट लगाया गया है लॉकडाउन के टाइम पे वो सारा रीपे किया जाए। पिछले महीने ही सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी कि भाई जो लगाया गया है उसको वापसी करना चाहिए। अगली खबर मोबाइल मेकर्स की है। वो तकरीबन 13,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाले हैं प्रोडक्शन लिंक स्कीम के अंदर Q3 के अंदर, और कहा जा रहा है इसकी वजह से 35,000 करोड़ की वो प्रोडक्शन कर सकते हैं और 22,000 के आसपास इससे जॉब्स क्रिएट होगी। तो मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ गवर्नमेंट का ये स्टेप है ना, ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। अब कई लोग नहीं समझ पाते, कई लोग कहते हैं भाई तू भक्त है। तो भाई लॉजिकल समझो चीज़ों को। पिछली न्यूज़ में मैंने बुराई करी थी, आज मैं फिर तारीफ कर रहा हूँ। तो ये जो गवर्नमेंट पॉलिसी निकाल रहा है ना, ये लॉन्ग टर्म में भी बहुत अच्छी है। फैक्ट्रियाँ अगर इंडिया के अंदर लगेगी तो जॉब भी क्रिएट होगी, क्योंकि गवर्नमेंट खुद से थोड़ा ना जॉब क्रिएट कर सकती है। अगर गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब की बात करके चलो तो सबको पता ही है गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब्स क्या होती है, और जो अवेलेबल भी होती है उसका एंट्रेंस का भी आपको पता है, वो ढंग से एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। प्राइवेट अगर करके प्राइवेट कंपनी आएगी, वो मजे से हायरिंग करेगी और सारा चीज़ें, हमारा देश का इकोसिस्टम बदलेगा। नॉर्मल बंदे के हाथ में पैसा आ पाएगा और वो लोग हैविली इन्वेस्ट भी करेंगे इंडिया के अंदर। तो मेरे हिसाब से ये जो चीज़ करी जा रही है बहुत ही अच्छी है। बाद में फ्यूचर में इंडिया से भी बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट होने लगेगी। हमारा जो एक्सपोर्ट का रेशियो होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हाँ, ये आपको ओवरनाइट नहीं दिखेगा आजकल के अंदर, टाइम लगेगा, पर जब होगा तो आपको खुद पता लगेगा। आने वाले 5 साल के अंदर दुनिया बदल जाएगी। इस टाइम पे किसी ने अगर फोकस किया ना अपने बिजनेस के ऊपर, मैं अंदर की बात बता रहा हूँ जो मेरा दिल कहता है, अगर इस 5 सालों में अगर आपने अपने बिजनेस पे ढंग से फोकस किया, फोकस इन द सेंस डिजिटल की तरफ देखा, फ्यूचरिस्टिक सोचा, अगर इन चीज़ों के ऊपर रहे तो आपका बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से सर्वाइव करेगा, ग्रो करेगा। और अगर आपने सोचा कि जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, 5 साल के अंदर बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो जाएंगे। उसके बाद क्या है भाई मोदी गवर्नमेंट ने ये कर दिया या इस गवर्नमेंट ने ये कर दिया। लोग फ्यूचर का पहले ही नहीं सोच सकते, इसलिए लोगों को दिक्कत आती है। अगली खबर, इंटरनेशनल पैसेंजर का जो ट्रैफिक है वो 89% घटा है फरवरी 2021 के अंदर। पिछली न्यूज़ में मैंने आपको ये बताया था इंडिया का भी पैसेंजर जो लोकल वाला था वो भी घटा है। तो भाई अभी रिकवर नहीं कर रही है ये फ्लाइट वाली चीज़ें, और अगर ये वायरस वाली सिचुएशन रही जिस हिसाब से अभी लग रहा है तो बहुत सारे बिजनेसेस का फिर से डाउनफॉल शायद आ सकता है, अगर लोग थोड़ा सोच समझ के घर में रहते हैं, बाहर नहीं जाते। अगर बाहर गेड़ियाँ मारनी है तो बात अलग है। अगली खबर कल्याण ज्वेलर की है। उन्होंने 60% की रेवेन्यू ग्रोथ रिपोर्ट करी Q4 के अंदर। तो भाई Q4 में ऐसा क्या हो गया था जो इतना ज़्यादा लोगों ने कल्याण ज्वेलर से सामान लिया है? गोल्ड शोल्ड, मतलब मेरे हिसाब से कोई ये शेयर मार्केट वाला सीन तो है नहीं। यहाँ पे वो बात हो रही है कि लोगों ने गोल्ड लेके कुछ किया है, शायद शादियाँ वादियाँ ज़्यादा हुई है Q4 के अंदर, बता दो नीचे। अगली खबर जो वैक्सीन है ऑक्सफोर्ड वाली, खबरें निकल के आ रही थी, उसके अंदर बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, लोगों के खून के अंदर क्लॉट बन रहे हैं, पर क्लैरिफाई किया गया है भाई इतना ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। तकरीबन 86 क्लॉटिंग के केस आए हैं 2.5 करोड़ लोगों के अंदर। अगली खबर ग्रो की है। भाई ग्रो भी यूनिकॉर्न बन गया है, $83 मिलियन की उन्होंने फंडिंग रेज करी है। और इसी के साथ आज की न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा के खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। और आप बताओ आपके हिसाब से ये जो वायरस सिचुएशन बढ़ रही है वो किस डायरेक्शन में जाएगी सारी की सारी। थोड़ा मुझे भी घबराहट हो रही है क्योंकि मैं अपना इंस्टीट्यूट रीस्टार्ट करने का सोच रहा था, पर मैं नहीं चाहता कि मैं 40-50 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ अपने ऊपर, तो मैं शायद ना भी करूँ। पर अभी मैं प्लान कर रहा हूँ, पता नहीं मुझे क्या करूँगा। आप बताओ नीचे कि फ्यूचर क्या रहने वाला है वायरस सिचुएशन का।